हाँ जी, प्रिय छात्र छात्राओं, अपन पढ़ रहे थे विश्व के जलवायु प्रदेश। उसमें अपन पिछली जो क्लासों हैं उसमें अपन ने पढ़ा जैसे सवाना जलवायु है, भूमध्य सागरीय रेखीय जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु है। इनके बारे में अपन ने पहले अध्ययन किया है। अब आज अपन ये जो शीतोष्ण जो घास के मैदान है ये महाद्वीपों के मध्य वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। समझ में मेरी बात? मतलब जो ये शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं ये महाद्वीपों के मध्य वाले भागों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को नक्शे के अंदर बता रहा हूँ मैं, आप ये जो आपके नीचे मानचित्र है, देखिए ये जो मानचित्र है इसमें महाद्वीपों का मध्य वाला जो क्षेत्र है ये वाला, जैसे इसमें एशिया के अंदर ये वाला क्षेत्र है। इसके अलावा जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके अंदर नीचे वाला जो क्षेत्र है ये वाला इसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो महाद्वीपों के जो मध्य वाला जो क्षेत्र है साथ में 30 डिग्री से 45 डिग्री 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य वाला क्षेत्र, 30 डिग्री से 45 डिग्री मध्य अक्षांशों का क्षेत्र व महाद्वीपों का मध्य वाले क्षेत्र के अंदर ये शीतोष्ण जो घास के मैदान पाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत ही छोटी छोटी जो घास पाई जाती है, मुलायम होती है और बहुत ही पौष्टिकदायक घास होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पशुपालन को लेके जो कार्य होते हैं, जैसे पशुपालन का कार्य भी या उनसे जुड़े हुए जो उद्योग धंधे हैं उनका ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है। ठीक है, इसका मैं जो पीडीएफ के रूप में कुछ अपने नोट्स भी हैं तो वो भी मैं देखो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखो इस तरह से देखो, इसमें मैं आप लोग को पूर्वी भागों में मध्यवर्ती भागों में महाद्वीपीय प्रकार की ये अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यानी कि महाद्वीपीय जलवायु वो होती है कि सर्दी के समय ज़्यादा ठंड और गर्मी के समय ज़्यादा गर्मी, वो कहलाती है महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो इस प्रकार का इस जलवायु के अंदर जो अर्ध शुष्क हैं और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में यहाँ पर बरसात भी बहुत कम होती है, सर्दी के समय ज़्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मी के समय गर्मी भी ठंड अधिक पड़ती है। तो ये इस प्रकार का इस जलवायु के अंदर गुण पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वनस्पति ना होकर बहुत ही छोटी छोटी वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट आगे देखिए पर लाइन क्या है। शीतोष्ण प्रकार के इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण नरम व मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। देखिए यहाँ पर ठंड भी पड़ती है पर्याप्त और वर्षा की कमी है पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही मुलायम और छोटी छोटी घास उगती है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो पशुओं के लिए वो घास बहुत ही पौष्टिकदायक होती है और वहाँ पर बड़े बड़े फील्ड के अंदर इस प्रकार की व्यापक क्षेत्र पर घास पाई जाती है। तो वहाँ पर पशुपालन को लेके लोगों का जीवन बहुत ही मतलब पशु पे निर्भर होता है। तो आर्थिक दृष्टि से इन घासों का बहुत ही महत्व है। इन घास के मैदानों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको घास के मैदान को स्टेपी घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पर कजाक, किर्गिज, उज़्बेक, तुर्क आदि जनजातियाँ रहती है और ये चलवासी यानी जो पशुओं का जो स्थानांतरण होता रहता है इस प्रकार का ये कार्य करते हैं। अर्जेंटीना की पंपास घास के मैदान, देखो अर्जेंटीना के अंदर तो दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वहाँ पर इसको क्या कहा जाता है,
पंपास। समझ में आई बात। इसके बाद में है यहाँ पर जो ये अर्जेंटीना के जो पंपास के जो मैदान है, यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसे अल्फा घास के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, ब्राज़ील के अंदर कैंपास पाए जाते हैं जो उष्ण घास के मैदान है, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है जो अर्जेंटीना के अंदर पंपास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी व न्यूजीलैंड के में इसको क्या कहा जाता है, कैंटबरी। समझ में क्या, उत्तरी अमेरिका के अंदर क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरी, जो मध्य अमेरिका के अंदर स्थित है। देखो मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहे हैं पर इस वाले क्षेत्र की, यहाँ पर जो मध्य अमेरिका के, यहाँ पर घास पाई जाती है, जो शीतोष्ण जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है प्रेरी। और जो अर्जेंटीना है, ये देखो यहाँ पर जो पाए जाते हैं घास के मैदान शीतोष्ण, उनको कहा जाता है पंपास। ठीक है। इसके बाद में जो मध्य एशिया की अपन बात करते हैं, तो मध्य एशिया के अंदर ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, जो दूसरा क्षेत्र है, देखो यहाँ पर जो पोलैंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस जो घास के मैदान है, हंगरी, पोलैंड, इस प्रकार के जो देश है, यहाँ पर इनको पुस्तजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुस्तजा। ठीक है, समझ में है बात। इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, देखो उत्तरी अमेरिका की प्रेरी, न्यूजीलैंड की कैंटबरी, न्यूजीलैंड के अंदर क्या कहा जाता है, कैंटबरी, तथा दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स तथा यूरोप के हंगरी के पुस्तजा इन घास के मैदानों को कहा जाता है। समझ में आई। और इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या कहा जाता है, डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स। देखो मैं आपको बताऊं, एक मिनट, ये है यहाँ पर क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है। और जो न्यूजीलैंड का है, ये देखो, ये न्यूजीलैंड, यहाँ पर कहा जाता है इनको कैंटबरी। क्या कहा जाता है, कैंटाबरी, सॉरी, क्या कहा जाता है यहाँ पर, कैंटाबरी। दूसरा अपना दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर जाना जाता है। ये थे अपने शीतोष्ण घास के मैदान, जिनका अध्ययन अपन ने यहाँ पर आज किया है। वर्तमान काल में इन घास के मैदानी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बढ़ते जनसंख्या के दबाव के कारण यहाँ पर गेहूं का उत्पादन लिया जा रहा है, क्योंकि जो जलवायु है बिल्कुल गेहूं के अनुकूल है। साथ में जो सिंचाई के पानी की कमी है, उसकी आपूर्ति सिंचाई की सहायता से की जाती है। तो इन जंगलों को जो घास के मैदान, इनको साफ करके खेत बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर गेहूं की पैदावार ली जा रही है। और ये जो क्षेत्र है बिल्कुल समतल वाला क्षेत्र है, हल्के ढालनुमा है, तो गेहूं की, चावल की, इनकी फसल के लिए उपयुक्त है। अब पानी की कमी के कारण वहाँ पर चावल वगैरह, साथ में शीत जो जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उसके कारण चावल का पैदावार तो होता नहीं, गेहूँ की पैदावार वहाँ पर ली जाती है। समझ में आई बात। तो ये जो वर्तमान काल के अंदर जो बढ़ रही है, अपने जो खेत इनका बढ़ा रहे हैं गेहूँ के लिए, उसके लिए बहुत ही लाभदायक ये साबित हो रहे हैं।
समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ये जो आज मैंने जो क्लास है कुछ अलग ऐप के माध्यम से ली है, आपको कैसी लगी, कैसा रहा, क्या समस्याएं, क्या अच्छा लगा, वो कमेंट के रूप में मेरे को बताएं, ठीक है ना। इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें कुछ मैं इस पे ऐप में मेरी प्रैक्टिस करके कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।